वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, इन दिनों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका T1 एग्ज़ाम बहुत करीब है। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने ध्वनि किया था। ध्वनि एक कविता है। आप लोगों को पता चला कि ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। बच्चों, आज का चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। इस चैप्टर के लेखक है कामता नाथ जी, जो कि हिंदी साहित्य के मशहूर विख्यात राइटरों में से एक है। ऑब्जेक्टिव है इस लेसन का बच्चों, पठन तथा लेखन शैली का विकास, रीडिंग राइटिंग स्किल्स का डेवलप होगा, शब्द भंडार में वृद्धि, वोकेबुलरी आपकी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे नए नए शब्दों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तीसरा है बच्चों चिंतन शैली का विकास, यानी थिंकिंग स्टाइल का भी विकास होगा। यानी आप सोच सकेंगे, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकेंगे या आप सोचकर आगे आंसर्स भी लिख पाएंगे। सोचने की शक्ति विकास होगा। लघु उद्योग एवं कारखानों में अंतर की जानकारी। बच्चों, लघु उद्योग जो घरेलू उद्योग होता है बच्चों, छोटे छोटे गांव के या शहर के छोटे छोटे लोग अपने विरासत मिली कारोबार को आगे ले जाते हैं। उसमें से बहुत ढेर सारे हैं बच्चों, जैसे कि लोहार है, कुम्हार है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिखाया गया जो बदलू का जो पैतृक पेशा था वो है लाख की ये मनिहारी का काम करना, जैसे कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का उद्योग था, कारोबार था। तो और एवं कारखानों में अंतर जान सकेंगे। कारखानों में क्या होता है बच्चों, वर्तमान समय में कारखाने यानी फैक्ट्री सब आ गया है, इंडस्ट्री आ गया है, जहाँ पर सारे काम जो भी काम करना है वो मशीन के माध्यम से होती है। यानी मशीनी युग आ गया है, मशीन के माध्यम से लोग करते हैं। लेकिन जो विरासत में मिली जो उद्योग धंधे थे, घरेलू उद्योग थे, वो सब बच्चों लोग हाथों से ही करते थे, जो अलग अलग तरीका को अपना कर। तो ये इन दोनों के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आप जान पाएंगे इस लेसन के माध्यम से। बच्चों, नेक्स्ट है मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या क्या रखा है मैंने, देखिए बच्चों क्या क्या है इस बुक में। घरेलू उद्योग के बारे में ही यहाँ पर ग्रामीण और शहरी संस्कृति में संतुलन, यानी गांव और शहर के जो कल्चर है इसमें जो बैलेंस है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद तीसरा है बच्चों मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना, यानी जो शहर के गांव के लोगों की सोच, जो घरेलू उद्योग कारोबार करने वाले लोगों के सोच और शहर में रहने वाले लोगों के सोच के बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको प्राप्त होगी। बच्चों, अब इस लेसन को बच्चों मैंने माइंड मैप के जरिए आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ माइंड मैप के जरिए, ताकि आप छोटे छोटे वाक्य के माध्यम से आप इन सबको फिर से दोबारा रिवाइज कर सके और जो आप पढ़े थे उसको फिर से आप याद कर सके, ताकि T1 में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप लिख पाए। सबसे पहले बदलू मनिहार था। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर गुब्बारे के माध्यम से मैंने माइंड मैप बनाया है। गुब्बारे सबको पसंद है, चाहे छोटे हो या बड़े, तो गुब्बारे के माध्यम से मैंने इसमें लिखा। तो सबसे पहला जो पीला जो गुब्बारा है उसमें देखिए क्या कहा गया है, बदलू मनिहार था और उसका पैतृक पेशा उसने अपनाया, अपने एज ए प्रोफेशन उसने अपने बपौती अपने विरासत में मिली पेशा को अपनाया और बदलू मनिहार था, यानी मनिहारी का काम करता था। उसका पैतृक पेशा था, उसका विरासत में मिली बिजनेस था लाख की चूड़ियाँ बनाना। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ ऐसा है जो बहुत ही मजबूत होती है, टिकाऊ है और जिसका जो गांव के औरतें पहनती थी और वो दिन में कई जोड़े बनाता था और गांव की औरतें खरीद के ले जाती थी। स्पेशली शादी ब्याह के समय में भी उनके पास ऑर्डर रहता था। तो दूसरा जो ब्लू कलर का बैलून है बच्चों, उसमें देखिए बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था,
यानी लेखक और बदलू का संबंध कैसे बना। यानी बदलू लेखक जब भी छुट्टी होती थी तो वो अपने मामा के गांव में जाता था। मामा के गांव में ही बदलू काका रहते थे। यानी और मामा के गांव में जाना पसंद क्यों करता था बच्चों, क्योंकि वहाँ पर बदलू था और बदलू उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था और इसी से वो बहुत ही खुश हो जाता था जब लेखक छोटा था। तो एक बात और यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि दरअसल लेखक के मामा के गांव का था बदलू, इसीलिए लेखक को उसको बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो लेखक को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि क्योंकि लेखक के गांव के सभी लोग बदलू को काका कहते थे, इसीलिए राइटर भी बदलू को काका कहने लगा था। उसके बाद बच्चों देखिए ये ग्रीन गुब्बारे में देखिए मशीनी युग बदलू का धंधा चौपट। यानी धीरे धीरे शहरों की तरह गांव में भी ऐसे सामान्य आने लगी जो मशीनों से बना हुआ था। तो इस बदलू का पेशा था लाख की चूड़ियाँ बनाना। तो गांव में मशीनी युग के आने से कांच की चूड़ियों का प्रचलन हुआ। यानी कांच की चूड़ियाँ किसमें बनती है, मशीन में बनती है, और मशीन में बना हुआ चीज़ बहुत सुंदर दिखता है। और कांच की चूड़ियाँ आने लगी तो वो चमकती थी, बहुत ही सुंदर होती थी, और उसमें जो कारीगरी होता था, जो उसमें काम होता था, वो काम बहुत सुंदर होता था। तो गांव की महिलाओं को भी कांच की चूड़ियाँ बहुत ही पसंद आने लगा, इसीलिए उन लोगों ने गांव की महिलाओं ने भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी, जिसकी वजह से बदलू का जो धंधा था जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का वो चौपट हो गया, लगभग ख़त्म होने को आया। और उसने लास्ट जो जोड़ा बनाया था एक शादी के लिए बनाया था, लेकिन वहाँ पर शादी के समय में जो उसका वो जिद करता था कि वो डिमांड करता था कि इतना पैसा चाहिए, ये चीज़ चाहिए, जिसकी वजह से वो रास नहीं आया, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो लास्ट जो जोड़ा था वो उनकी बेटी रज्जू को दे दिया गया था। रज्जू ने पहना था बदलू के द्वारा बनाया गया लास्ट जोड़े लाख की चूड़िया का। बच्चों अभी देखिए ये ग्रीन इस बाएं और देखिए बच्चों ये हरा जो गुब्बारा है उसमें देखिए वस्तु विनिमय प्रथा। बदलू चूड़ियों के बदले सामान लेता। यानी बच्चों उस समय पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय प्रथा होता था। अब वस्तु विनिमय प्रथा क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना या लेना, ये वस्तु विनिमय है। उस समय बच्चों पुराने समय में प्राचीन काल में पैसा या कॉइन्स नहीं होता था। उसके बाद इसीलिए जो व्यक्ति उसके पास जो होता था वो दूसरों को देता था, और उसके पास जो नहीं होता था वो बदले में लेता था, ताकि वस्तु के बदले वस्तु देना और लेना होता था। धीरे धीरे पैसा हुआ, उसके बाद नोट्स आए। उसी प्रकार आजकल हम लोग वस्तु खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए हम लोग पैसों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बदलू के समय में पैसा था, लेकिन बदलू पैसा नहीं लेता था। सिर्फ एक मौके पर वो पैसा लेता था, जब गांव के किसी का शादी ब्याह होता था और उस घर से बदलू को चूड़ियाँ बनाने के लिए ऑर्डर आता था, उस समय वो जीत कर पकड़ लेता था। दरअसल बदलू बहुत ही इनोसेंट था, लेकिन जब शादी का समय में वो सारा अपना जीत पकड़कर सारे चीज़ों को वो मांग करता था, सारी चीज़ों को वो वसूल करता था। जैसे कि वो अपने पत्नी के लिए साड़ी, उसके लिए कपड़े, ऊपर से चूड़ियों का पैसा, सब कुछ मांग लेता था शादी के समय में, जब वो लाख की चूड़ियों को जब वो सेल करता था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए बच्चों ये ऑरेंज कलर का ये जो बैलून है उसको देखिए। बदलू काका को मामा ना कहकर लेखक का बदलू मामा का कहना। ये मैं बता चुकी हूँ कि बदलू गांव के सभी लोग काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को काका ही कहने लगा। बल्कि दरअसल उसको मामा के गांव का था, इसलिए बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। बच्चा था, गांव में जो देखा उसी को उसने अपनाया। उसके बाद बच्चों जब बदलू का धंधा जब चौपट हो गया बच्चों, तो बदलू लाचार बेबस हो गया, और इसका ये लाचार बेबस का ये शारीरिक
शारीरिक रूप में भी देखा गया। जब कई कई सालों के बाद लेखक कई सालों के बाद जब अपने मामा के गांव गया तो सबसे पहले उनकी उनकी उनके मामा की बेटी जो कांच की चूड़ियाँ पहन 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 रही थी और वह फिसल कर गिरती है और उसको उस कांच की चूड़ियों से हाथ कट जाता है। तब राइटर को बदलू का याद आता है और वो जल्दी जल्दी बदलू के घर जाता है। तो पहले तो वो जब वो लेखक छोटे थे तब वो बदलू के गांव में सबसे पहले जाता था, लेकिन बहुत साल मामा के गांव नहीं आने की वजह से लेखक बदलू को भूल चुके थे। लेकिन वो उनकी यादों में ताज़ा जब होते जब मामा की बेटी गिरती है और कांच की चूड़ियों से उसका हाथ कटता है। तो उसके बाद वो याद आता है चूड़ियों के, तो वो बदलू के घर में जाता है। तो बदलू को जाकर देखा कि वो शारीरिक रूप से भी बहुत दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था और वो बहुत दुखी रह रहा था। ताकि क्यों ऐसा हो रहा था, तो इस बात को पूछने पर वो खांस भी रहा था। तो लेखक को लगा कि कहीं दमा उमा तो नहीं। तो इस बात का एहसास बदलू को हो गया था और बदलू ने बोला कि मुझे कोई दमा उमा नहीं है, ये फसली खांसी है। और लेखक को पहले बदलू ने नहीं पहचाना, बाद में वो पहचानता है और उसने बाद में पहचानता जब लेखक ने बताया कि काका मैं जनार्दन हूँ। और जब ये नाम बताया तो लेखक बदलू को पता चला और बदलू ने अपने जो बेबसी है, लाचारी है, उसके बारे में उसने बातचीत की। और उन्होंने कहा कि शहरों में मशीन में बनने वाला मशीनी युग आ गया है। तो मशीन की युग आने की वजह से गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया और सारे औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी, इसीलिए उसका धंधा बंद हो गया था। तो बच्चों आगे वो कहता है कि उसको एक बात पर चिढ़ है, एक बात से वो चिढ़ता था और वो है कांच की चूड़ियों से। और वो कहता था कि कांच की चूड़ियाँ मजबूत नहीं होती, कांच की चूड़ियाँ जल्दी ही टूट जाती है। ये सब बातें अपने मन को ढांढस देने के लिए वो ये सब बातें लेखक से करता है। और आगे देखो बच्चों, जब लेखक उनके घर आया उन दिनों आम का सीजन चल रहा था। तो बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ देकर कुछ आम लाने के लिए कहा और उनकी बेटी ने आम लाकर इसको लेखक को दिया। और लेखक ने कहा कि वो इतना आम नहीं खा सकते। तो बदलू ने कहा कि हम लोग तो अपने ज़माने में बहुत खाते थे, आजकल भी खाते हैं, तो शहरों के लोग खाना कम खाते हैं, ये भी बात उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शहरों में औरतें अपने मर्दों के हाथ रख कर चलते हैं। तो ये सब बातें, यानी शहर और गांव की संस्कृति का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि गांव में ऐसा नहीं है, गांव में औरतें घूंघट में रहती है या मर्दों से बहुत ही दूर दूर रहती है, लेकिन शहरों में हाथ पकड़ कर चलती है, ये बात यहाँ पर उल्लेख किया। उसके बाद ये सब बातें उन्होंने शहर और गांव में ये करने के लिए भी कहा। और ये भी कहा कि शहर के लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं और उन्होंने ये भी बताया कि लेखक शहर से है, इसीलिए वो इतने आमों को देखकर उन्होंने कहा कि इतना मैं नहीं खाता। उसके बाद बच्चों, ये मैं बता चुकी हूँ, लेखक कई साल के बाद मामा के गांव गया था क्योंकि उनके पापा का भी इधर उधर ट्रांसफ़र होता गया और वो मामा के गांव नहीं आ सके। उसके बाद बच्चों देखिए, जो पीला रंग का जो बैलून है उसमें देखिए बदलू सीधा था पर शादी के समय जिद्दी बन जाता था। यानी वो कभी भी अपने लाख की चूड़ियों के लिए कोई डिमांड नहीं रखता था, जो जितना देते थे उतने से ही वो संतुष्ट होता था, लेकिन या जो सामान देता था उससे ही संतुष्ट होता था। लेकिन बदलू के गांव में या जब लाख की चूड़ियाँ कोई बनाने के लिए आता है और उसके घर में शादी होता है, शादी के जोड़े के रूप में बनाने आते हैं, तो वो डिमांड करता था और उसी हिसाब से वो पैसा, सामान, साड़ी, कपड़ा ये सब वो मांगता था। और जब तक, लेकिन एक बात क्या होता है बच्चों, ज़मींदार के घर में बेटी की शादी थी तो उसने कुछ डिमांड रखा था जो पूरा नहीं कर पाए वो लोग, जिसकी वजह से उसने अंतिम जोड़े अपने बेटी को दे दिया था, ना कि ज़मींदार को।
बच्चों इस कहानी के माध्यम से बच्चों से साधारण सी बात है कि जो मेन कॉन्सेप्ट में भी मैंने करवाया है कि शहर के और गांव के संस्कृति का संतुलन के बारे में कहा गया है। उसके बाद मशीन के युग के बारे में कहा गया कि किस प्रकार से मशीनी युग आने के बाद क्या हो गया कि जो इस प्रकार के घरेलू उद्योग चलाने वाले लोग थे, इनका व्यवसाय ठप पड़ गया, उनमें गरीबी आ गई और उनका पैसा बंद हो जाने के वजह से वो लोग बहुत गरीब हो गए। तो ये सब मशीन युग की वजह से है। हाँ, बात सही है, मशीन से काम जल्दी भी होता है और बहुत ही बारीकी सी भी होती है, लेकिन हाथ का काम ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से शायद लोगों का भी पसंद मशीन से बना हुआ चीज़ों पर ही होता था। आज भी ऐसा ही है बच्चों। तो घरेलू उद्योग, लेखक का कहना यही है कि घरेलू उद्योग को भी, घरेलू इंडस्ट्री की कॉटेज इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अगर कुछ सहायता मिले तो वो भी उनके साथ कंपटीशन, मशीन से बने हुए चीज़ों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बदलू और लेखक का संबंध के भी बारे में बताया कि उनका बहुत ही करीबी रिश्ता था, क्योंकि बचपन का जो रिश्ता होता है, जो बदलू उनको ये चूड़ियाँ गोलियाँ बना उना कर देते थे, तो ये सब उनको याद था। तो ये सब बचपन की भी मेमोरी भी यहाँ पर दिखाई देती है लेखक का। तो बच्चों, इसी के साथ आज मैं लाख की चूड़ियाँ, ये आपका जो लेसन है, इसको समाप्त करने जाती हूँ। अगर आपको पढ़ाते समय अगर कुछ इधर उधर आपको तकलीफ़ हो रही थी, तो मेरे ख्याल से अगर 1-2 जन को कोई तकलीफ़ हो रही थी तो ये रिवीजन के दौरान आपका वो सारा ताज़ा हो जाएगा। बच्चों, तब आज के लिए इतना ही। आप सुखी रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।